हरतालिका तीज क्यों मनाई जाती है, इस कहानी में सुनिए। हरतालिका तीज हिंदू धर्म में महिलाओं का एक प्रमुख व्रत और पर्व है, जो विशेष रूप से भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इसे मुख्य रूप से उत्तर भारत मीन्स उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और खासकर नेपाल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हरतालिका तीज मनाने का कारण, हरतालिका तीज का क्या कारण है, किस वजह से हम मनाते हैं, तो एक पौराणिक कथा में सुनिए। कहा जाता है कि पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनके पिता हिमवान ने उनका विवाह विष्णु जी से करने पर निश्चय कर लिया। यह बात जानकर पार्वती जी की सखी उन्हें जंगल में ले गई ताकि उनका विवाह विष्णु जी से न हो पाए। वहां पार्वती जी ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। अंततः भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसलिए इस व्रत का नाम पड़ा हरितालिका। हरित मतलब हर कर ले जाना। सखियों द्वारा पार्वती को पिता से छुपाकर ले जाना। आलिका का अर्थ है सखी। व्रत का महत्व, यह व्रत विशेषकर सुहागिन स्त्रियां करती है ताकि उनका पति दीर्घायु और सुखी जीवन वाला हो। कुंवारी कन्याएं भी यह व्रत करती है ताकि उन्हें योग्य पति मिले, ठीक वैसे ही जैसे पार्वती जी को शिव मिले। व्रत और पूजा विधि, इस दिन स्त्रियां निर्जला उपवास रखती है, अर्थात बिना जल और अन्न के। व्रत की शुरुआत स्नान और शुद्ध वस्त्र धारण करने से होती है। भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी की पूजा की जाती है। केले, आम और बिल्व पत्र अर्थ बेलपत्र से पूजा का विशेष महत्व होता है। रात भर जागरण कर भजन कीर्तन किए जाते हैं। अगले दिन व्रत का समापन होता है और प्रसाद ग्रहण किया जाता है। महत्व, यह व्रत पति पत्नी के प्रेम और सौभाग्य को बढ़ाने वाला माना जाता है। अविवाहित कन्याओं के लिए यह व्रत मनचाहा वर पाने की कामना से किया जाता है। हरितालिका तीज स्त्री शक्ति, धैर्य और समर्पण का प्रतीक है। हरितालिका तीज इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इसी दिन माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया था। यह व्रत स्त्रियों के लिए सौभाग्य, लंबी आयु और अच्छे दाम्पत्य जीवन की कामना से जुड़ा है। तो आपको ये कथा कैसी लगी बताइए। अब इसी वीडियो में हम हरितालिका तीज पूजा विधि स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। नंबर 1 पर क्या है कि व्रत की तैयारी हम कैसे करें। तो आप व्रत तृतीया तिथि के सूर्योदय से शुरू होता है। नंबर 2 पर क्या है कि इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास का अर्थ है बिना अन्न जल रखने का संकल्प करती है। तीसरे में हम जानेंगे स्नान कर स्वच्छ और लाल, पीले, हरे वस्त्र आप पहन सकते हैं। पूजन की स्थान की तैयारी क्या है, किस स्थान पर करना चाहिए, तो घर के उत्तर पूर्व अर्थ ईशान कोण में या पूजा घर में एक चौकी रखे। चौकी पर लाल पीला कपड़ा बिछाइए। उस पर भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी की मूर्ति, प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। मिट्टी से शिवलिंग बनाना शुभ माना जाता है। पूजन सामग्री में क्या रखना चाहिए, बेल पत्र जिसे बिल्व पत्र भी कहते हैं, आक, धतूरा, पुष्प, कलश, धूप दीप, सिंदूर, कुमकुम, हल्दी, अक्षत जिसे चावल कहते हैं, फल, मिठाई, पंचमेवा, पान, सुपारी, नारियल, कच्चा सुहागा अर्थ जैसे चूड़ी, बिंदी, काजल, मेहंदी इत्यादि। पूजन विधि कैसे करें, संकल्प ले
संकल्प आपको ये लेना चाहिए, मैं हरितालिका तीज का व्रत पति की लंबी आयु या फिर मनचाहे वर के लिए कर रही हूँ। कलश स्थापना करे, कैसे करे? उसमें जल, आम्रपत्र, नारियल रखे। तीसरा है भगवान गणेश का पूजन करे। चौथा पे आप क्या कर सकते हैं, भगवान शिव का पूजन कैसे करें? शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, दूध, शहद, बेलपत्र, धतूरा चढ़ाए। फिर आप कीजिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। माता पार्वती का पूजन करें, सुहाग सामग्री, सिंदूर, मेहंदी, चूड़ी जैसे है ना अर्पित करें। मिठाई, फल चढ़ाइए। अंत में आरती करें और परिवार की सुख शांति, पति की लंबी आयु, उत्तम या वर की प्राप्ति की प्रार्थना करें। रात्रि जागरण, तो इस व्रत में रात भर जागरण कर भजन कीर्तन का विधान है। व्रत का समापन अगले दिन करना चाहिए। अगले दिन क्या करें? आप ब्राह्मण या सुहागिन स्त्रियों को दान दें। व्रत का समापन फलाहार या विशेष सामान्य भोजन से करें। ध्यान ये दे कि यह व्रत बहुत कठोर माना जाता है क्योंकि इसमें अन्न जल का त्याग करना होता है। यदि स्वास्थ्य कारणों से कोई स्त्री पूरा निर्जला उपवास न रख पाए तो वह केवल फलाहार कर सकती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में बताइए और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखिए। और आप हमारे और भी जैसे कि कथाएं जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, ये कहानी पसंद आई है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और भी जानने वालों को आप शेयर कीजिए। और आप हमारे वीडियो को देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।